कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए किए जाने वाले अपराधों के लिए छोटे मोटे जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसियां साइबर अपराधों को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। ऐसे मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 तो लागू होते ही हैं। इस तरह के मामलों में दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी लॉ, सरकारी गोपनीयता कानून और यहां तक कि बिरले मामलों में आतंकवाद निरोधक कानून भी लागू किए जा सकते हैं। कुछ मामलों पर भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से जारी किए गए आईटी नियम 2011 भी लागू होते हैं। कानून में निर्दोष लोगों को साजिशन की गई शिकायतों से सुरक्षित रखने की भी मुनासिब व्यवस्था होती है। लेकिन कंप्यूटर, दूरसंचार और इंटरनेट यूजर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनसे जाने अनजाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है। तकनीकी जरियों का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए हमेशा याद रखें कि इलाज से परहेज बेहतर है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, साइबर क्राइम पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और साइबर क्राइम की सजा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर क्राइम में सबसे पहले आता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब है किसी भी कंप्यूटर, डिवाइस, इंफॉर्मेशनल सिस्टम या नेटवर्क में अनऑथराइज्ड रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना। यह हैकिंग उस सिस्टम की फिजिकल एक्सेस के जरिए भी हो सकती है और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसी हैकिंग के नतीजे में उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा ही हो। अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। हैकिंग पर कानून। हैकिंग पर आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66, आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कार्रवाई मुमकिन होती है। हैकिंग की सजा। हैकिंग का अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है डेटा की चोरी यानी डेटा स्टीलिंग। किसी और व्यक्ति, संगठन वगैरह के किसी भी तकनीकी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा यानी सूचनाओं की चोरी। अगर किसी संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी आधिकारिक पहुंच है, आप ऑथराइज्ड है उसको यूज करने के लिए, लेकिन अपनी जायज पहुंच का इस्तेमाल आप उस संगठन की इजाजत के बिना उसके नाजायज दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो वो भी इसके दायरे में आएगा। कॉल सेंटरों, दूसरों की जानकारी रखने वाले संगठनों आदि में भी लोगों के निजी डेटा की चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। डेटा की चोरी पर कानून। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43B, धारा 66E, धारा 77C, आईपीसी की धारा 379, 405 और 420 और कॉपीराइट एक्ट इस पर लागू होता है। डेटा की चोरी पर सजा। अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है वायरस, स्पाईवेयर फैलाना। कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर के सफाई पर लोग ध्यान नहीं देते। उनके कंप्यूटर से होते हुए ये वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शनों और असुरक्षित फ्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैलते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी इंडस्ट्री है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। वैसे आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में खतरनाक वायरस पहुंच जाए और कोई बड़ा नुकसान कर दे। वायरस, स्पाईवेयर पर कानून। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43C, धारा 66, आईपीसी की धारा 268 देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरसों पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी हुई धारा 66F भी लागू होती है, जो कि गैर जमानती धारा है। वायरस, स्पाईवेयर फैलाने पर सजा। साइबर वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद और दूसरे मामलों में 3 साल तक की सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके बाद आता है पहचान की चोरी। किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डेटा, गुप्त सूचनाओं वगैरह का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पे कुछ लोग दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड्स, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग, धन की निकासी वगैरह कर लेते हैं। जब आप कोई और शख्स होने का आभास देते हुए कोई अपराध करते हैं या बेजा फायदा उठाते हैं तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी के दायरे में आता है। पहचान की चोरी पर कानून। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43,
66C आईपीसी की धारा 419 का इस्तेमाल मुमकिन है। पहचान की चोरी पर सजा 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। एक आता है ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड। किसी दूसरे शख्स के ईमेल पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों को ईमेल भेजना इसके तहत आता है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फ्रॉड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इनका मकसद ईमेल पाने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारियां हासिल कर लेना होता है। ऐसी जानकारियों में बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई कॉमर्स साइट का पासवर्ड वगैरह आते हैं। ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड पर कानून। आईटी कानून 2000 की धारा 77B, आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66D, आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465। ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड पर कानून 3 साल तक की जेल या जुर्माना। एक आता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटोज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जिसकी प्राकृतिक यौन हो और जो यौन कृत्यों और नंगेपन पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। जो लोग दूसरे के नंगेपन या अश्लील वीडियो तैयार कर लेते हैं या एमएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, फेसबुक पर अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजते हैं, तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। इसके कुछ अपवाद है। पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध है। कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि से जुड़े कामों के लिए जनहित में तैयार की गई उचित सामग्री अवैध नहीं मानी जाती है। पोर्नोग्राफी पर कानून। आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66A, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509। पोर्नोग्राफी की सजा। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक हो सकती है। एक आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी साइबर क्राइम के अंडर में आता है। ऐसे मामलों में कानून और भी ज्यादा कड़ा है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नंगेपन दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना। इससे भी आगे बढ़कर कानून कहता है कि जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरे के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो वो भी गैर कानूनी है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं। यहाँ बच्चों से मतलब 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। अगर कुछ 17 ईयर का है तो वो भी बच्चा ही माना जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून। आईटी संशोधन एक्ट 2009 की धारा 66B, आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सजा। पहले अपराध पर 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दूसरे अपराध पर 7 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तंग करना, हैक ऑफ, ये भी साइबर क्राइम के अंडर में आता है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले ज्यादातर सामने आते ही रहते हैं। डिजिटल जरिए से किसी को भी अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, जैसे कि पहले लोगों के मामले में हुआ, नफरत फैलाना या बदनाम करना, ये सब हैक ऑफ साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तंग करना यानी हैक ऑफ पर कानून। आईटी संशोधन एक्ट 2009 की धारा 66A, तंग करने की सजा 3 साल तक की जेल या जुर्माना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। साइबर क्राइम के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एक्ट लागू होते हैं और कितनी सज़ा हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।